चीन की विस्तारवादी रणनीति भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसका संकेत हाल के दो घटनाओं के संदर्भ में हम देख सकते हैं। दक्षिण एशिया में प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को चीन की आक्रामक गतिविधियों का सामूहिक रूप से जवाब देने में नेतृत्व करना चाहिए। हाल के दिनों में चीन भारत सीमा पर चीन की आक्रामकता के दो महत्वपूर्ण घटनाओं ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता और उसकी संप्रभुता को कमजोर करने वाली कमजोरियों के रूप को उजागर किया है। पहला है यालुंगजांगबो नदी ब्रह्मपुत्रा पर बांध निर्माण की घोषणा चीन का, और उत्तर पूर्वी लद्दाख में दो नए काउंटियों का निर्माण। इन घटनाओं पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भारत ने इन्हें अवैध और अपनी संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती बताया। इन घटनाओं ने क्षेत्र में चीन के अप्रत्याशित और आक्रामक दृष्टिकोण को और उजागर किया है। सीमावर्ती जल संकट, जैसे देखिए चीन की जल विद्युत परियोजना जो हर साल 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली उत्पादन करने की क्षमता रखती है, डाउनस्ट्रीम देशों जैसे भारत और बांग्लादेश के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर सकती है। कैसे? जैसे जल प्रवाह और गाद में कमी होगी। जैसे यदि जब चीन इस जल विद्युत परियोजना को शुरू करेगा तो जल प्रवाह धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो गाद उसमें आता है उसमें भी कमी हो जाएगी। इससे क्या नुकसान होगा? इससे कृषि की उत्पादकता कम हो सकती है, मछली पालन और जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसे मानसून या भू राजनीतिक तनाव के समय अनियंत्रित जल छोड़ने से भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। इन खतरों के प्रति सजग रहते हुए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 12 जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए $1 अरब का निवेश किया है। चीन की नक्शे के जरिए आक्रामकता, चीन की हालिया गतिविधियां जैसे 2 नए काउंटियों का निर्माण विवादित क्षेत्रों पर नियंत्रित स्थापित करने के उद्देश्य से उसकी नक्शे की आक्रामकता का एक हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है और बार बार नाम बदलकर दावा करता है। चीन विवादित क्षेत्रों में बस्तियां बनाकर और उन्हें आधिकारिक नक्शों में शामिल कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नक्शों के आधार पर किए गए क्षेत्रीय दावे कानूनी मान्यता नहीं रखते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसलों ने यह स्पष्ट किया कि प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण और संप्रभुता स्वामित्व के लिए आवश्यक है। दक्षिण एशियाई प्रतिक्रिया क्या है इस पर? चीन ने सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन क्षेत्रीय और जल विवाद संबंधों को तनावपूर्ण बनाए हुए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का दृष्टिकोण जैसे मेकोंग नदी आयोग और एशियन जैसे बहुपक्षीय संगठनों ने चीन का प्रभावी मुकाबला किया है। दक्षिण एशियाई दृष्टिकोण जैसे भारत सहित अधिकांश देशों ने चीन के साथ द्विपक्षीय आधार पर जुड़ने का रास्ता चुना है। भारत की भूमिका और आवश्यकता क्या है? क्या रणनीति होनी चाहिए? दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत को सामूहिक प्रतिक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए। जैसे एकीकृत दृष्टिकोण, क्षेत्रीय मंच और बहुपक्षीय संस्थानों का उपयोग करना चाहिए। बेहतर कूटनीतिक समन्वय करना चाहिए। सुरक्षा और स्थिरता के नज़र से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति अपनानी चाहिए। आर्थिक और सामरिक तैयारियां, जैसे चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति मजबूत करनी होगी। तो निष्कर्ष कह सकते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति और आक्रामकता से निपटने के लिए भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व करते हुए सामूहिक और समग्र रणनीति अपनानी होगी। चीन द्वारा विवादित क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित करने जैसे प्रयास भविष्य में भारत के लिए स्थिति को जटिल बना सकते हैं। इसलिए भारत को क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति प्रयासों को और तेज करना चाहिए।